नमस्ते। आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे जो हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड कैसे करें। जब कभी भी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की बात आती है, आप सभी को पता होगा मार्केट के अंदर में दो तरह के सॉफ्टवेयर चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जेन्युइन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। आइए इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में भी मैं आपको बताता हूं। एक है आपके पास क्रैक्ड सॉफ्टवेयर और दूसरे है जेन्युइन सॉफ्टवेयर। जेन्युइन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कंपनी डेवलपमेंट की है उस सॉफ्टवेयर को, वही लाइसेंस इशू करती है और उसके सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, उसी को हम लोग जेन्युइन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो थर्ड कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल जो उसके सिक्योरिटी को, उसके लाइसेंस को क्रैक करके और एक लूप लाइन बना करके जो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए जेन्युइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, तो आपको पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो www.microsoft.com। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इसके सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। साथ ही इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, जो मंथली पैकेज भी है, ईयरली पैकेज भी है, और आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करके इसको परचेज भी कर सकते हैं और इस ऑफिस के द्वारा दिए गए हर एक फीचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल सिक्योर है, साथ ही आपके डेटा का सही ढंग से संरक्षण किया जाएगा। अब दूसरी कहानी है आपके पास जिसको हम लोग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप क्रैक्ड सॉफ्टवेयर उपयोग करोगे तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे डिसएडवांटेज आपके पास हो सकता है सिक्योरिटी का रिस्क। जब कभी भी आप वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने वाले जो भी डेवलपर्स होंगे वो उसके अंदर में वायरस का कोड डाल सकते हैं, वो मालवेयर के साथ आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट हो सकते हैं, सारे के सारे डेटा को खराब कर सकते हैं। और बात करें तो आपको उसमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर पर किसी ने अटैक किया है और अगर वो संस्थाएं जो ओरिजिनल रूप से वो सॉफ्टवेयर बनाती है उन्होंने उसको अपग्रेड किया, अपडेट किया, तो वो आपके सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा मेरे पास है लीगल इशू। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, काम करते करते लगा जब मेरे डेटा को लॉस्ट हो गया है, तो ऑटोमेटिक है जब हम उस कंपनी के पास जाएंगे। साथ ही अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे कोई अटैक कर दिया, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था सिक्योरिटी रिस्क के अंदर में, जब किसी भी सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में लाएंगे तो उसमें मालवेयर्स या वायरस के कोड छुपे हुए थे। अब वो अगर ओरिजिनल डेटा जो आपके कंप्यूटर में है अगर उसको खराब कर दे, नष्ट कर दे, तो आप लीगल इशू के लिए किसके साथ जाएंगे? किसी के पास नहीं। साथ ही अगर ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है अगर वो आप पे लीगल वाला एक्शन ले ले तो फिर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से ये सब सारे डिसएडवांटेज है। आइए एक दो और जानकारी लेते हैं। जैसे आपके पास नजर आ रहा है जो नो क्लाउड स्टोरेज। जब नो क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो आपको इसके अंदर में ऑनलाइन स्टोरेज नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लेते हैं और आप जब स्टोर करेंगे तो उसके साथ ही क्लाउड स्टोरेज मिलता है जहां पर आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट यहां से आपके कंप्यूटर से कभी भी अनइंस्टॉल हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो डेटा आपका बचा हुआ रह जाएगा। तो ये फायदे किस में मिलेंगे? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अंदर में। ये क्रैक्ड वाले में आपको क्लाउड स्टोरेज नहीं मिलेगा। आगे बात करें तो आगे मिलता है आपको एथिकल कंसर्न। जब कभी भी बात करें तो वो सॉफ्टवेयर जो बनाने वाली है वो हमेशा क्या करेगी, तो आपके पास एथिकल नोटिस, जेन्युइन सॉफ्टवेयर जो होता है उसका रिमाइंडर आते रहेगा और एक बार ऐसा होगा जब आपका वो चीजें करप्ट कर जाएगी। एथिकल का हमेशा टेंशन रहेगा ही। क्यों? क्योंकि वो जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो किसी और ने बनाई है। और कुछ जैसे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, जैसे परफॉर्मेंस इशू कर सकता है, क्योंकि मालवेयर रहेगा तो आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। और बात करें इसके अंदर में
में स्टेबिलिटी नहीं होती है, कभी काम करेगा कभी प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। और बात करें तो आपको मिलेगा डेटा का लॉस। जब कभी भी आप डेटा पे काम करेंगे तो हो सकता है एक बार करप्ट हो जाए, आपका पूरा का पूरा जो परमानेंटली डेटा है वो भी खत्म हो जाए। उसी तरीके से और आपके पास मिलता है जो अगर आपके पास कोई इशू होता है उसके लिए कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है, तो इसके अंदर में आपको कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। आइए, अगर फिर भी आप अपने रिस्क पे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपके रिस्क पे सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ जो एक क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहां पर जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट बताता हूं जहां पर एक्टिवेटेड रहेगा, आप अपने खतरों पे इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे वो काम करेगा। आइए, अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं। गूगल क्रोम का ब्राउजर मैं ओपन करता हूं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। अब इसके अंदर में मैं क्या करूंगा तो एक वेबसाइट मैं आपको टाइप करके और उसमें से डाउनलोड करके बताता हूं। आइए, मैं जूम करता हूं ब्राउजर पे। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास ब्राउजर है। मैं एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, जैसे www.getpc.com। getintopc.com ये एक वेबसाइट है www.getintopc.com। जब आप इस पे विजिट करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहां पर आपको एक सर्च वाली बॉक्स नजर आ रही है। इस सर्च वाली बॉक्स के अंदर में आपको अपने सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करना है। जैसे मैं लिखता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और मैं जैसे ही सर्च करूंगा, जैसे ही गो पे क्लिक करूंगा तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड देखिए सारे के सारे वर्जन्स नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का वर्जन है, उसी तरीके से मेरे पास 16 का प्रो है, इसी तरीके से और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है। आइए मैं इसमें से किसी एक पे क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे मैं 2016 वाले पे क्लिक करता हूं, ये आपको ऐसी नजर आ रही होगी स्क्रीन। अब इसमें जैसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे तो इसके कुछ टर्म कंडीशंस नजर आ रहे हैं जो आपके सामने हैं, और फिर जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा डाउनलोड। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर अभी है, जिसके अंदर में आपको अलग अलग बिट्स नजर आ रहे हैं। अगर आपका 64 बिट्स के लिए है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। आइए मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर क्लिक करते ही ये एक न्यू विंडो पे ट्रांसफर हो गई है। यहाँ पर हो सकता है आपके पास कुछ एड्स आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए वेटिंग है, योर रिक्वेस्ट इज ऑन द वे, और इस रिक्वेस्ट ऑन द वे के लिए आप 1 से 2 सेकेंड वेट करेंगे और आपका कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डाउनलोडिंग में एक नज़र आ रहा है जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये 2.2 GB की फाइल्स है और ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से आप कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको अब इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूं। जब आप मेरे स्क्रीन पे आएंगे, देखिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है, आपके सामने नजर आ रही होगी। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। अब ये WinRAR के अंदर में है, ये एक आर्चिव फॉर्मेट है। अब ये आर्चिव फॉर्मेट क्या होता है, तो जब कभी भी आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे के सारे फाइल को कॉन्साइज करके, कंप्रेस करके, साइज को कम करके एक फाइल बना दिया जाता है जो एक फोल्डर में संचित रहता है, और उसके अंदर में उसके हर एक फाइल्स होती हैं। अगर आपके पास भी ये फाइल आए और आपके पास अगर WinRAR को आर्चिव से अनआर्चिव करने वाला ना हो तो आप गूगल पे जाएंगे, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको। आप गूगल के ब्राउजर में जाकर के WinRAR टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास WinRAR की वेबसाइट आ गई है। इस WinRAR की वेबसाइट से आप अपने इस WinRAR वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने अभी जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा था आपको,
ये जो मैं आपके स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर आपको इस आर्चिव में दिख जाएगा। अब इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और आपको आ जाएगा यहाँ पर बहुत सारे मेनू, जहाँ पर नाम आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैं एक बार और बता दूं, ये जो आप डाउनलोड करोगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। जहां से डाउनलोड करेंगे वहां पर पासवर्ड लिखा होगा। एग्जांपल के लिए जो मैं डाउनलोड किया हूं उसका पासवर्ड 123 है। आइए मैं 123 टाइप करता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये आर्चिविंग की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक यहाँ पर एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर में ये डेटा आपका एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ समय लग सकता है, 2 से 3 मिनट। आप उस समय तक के लिए रुके। मुझे खुशी है, देख सकते हैं आपके सामने ये फोल्डर पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं ये फोल्डर ओपन हो जाएगा और आपके सामने नजर आ रहा है आपका ये सॉफ्टवेयर। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और ये दूसरे नंबर पे मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू रन दिस सेटअप, तो आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। मैं थोड़ा सा 1 से 2 सेकेंड वेट करता हूं उसके लिए। आप देखिए ये अभी रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके पास एक कंट्रोल वाला आया है जिसके अंदर में आपसे पूछ रहा है क्या आप श्योर हैं इसको, तो आप क्या कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा अपने रिस्क। अब जैसे ही आप इस पे देख सकते हैं आप ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इसी तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, बहुत ही कम समय, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके सामने इस टाइप का बॉक्स खुलेगा जो अभी रेडी वाला बॉक्स नजर आ रहा है आपके सामने। और इसके बाद आप मेरे पास अभी इसलिए इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास परचेज वाला किया हुआ है और परचेज वाले मेरे पास पहले से है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसीलिए इंस्टॉल नहीं होगा। आपके पास अगर पहले से कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आप आराम से आप खोल सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं इस सॉफ्टवेयर को कैसे काम करता है। तो मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं, यहां पर मेरे पास सर्चिंग बॉक्स है, यहां पर आइएगा, इसमें टाइप कीजिएगा WORD। जैसे ही WORD टाइप कीजिएगा वर्ड से रिलेटेड जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होगा वो आ जाएगी। मेरे पास वर्ड है, नीचे में ऐप लिखा हुआ, ऐप का मतलब एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस पर टैब देंगे आपके सामने ये वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो गई है। इसी तरीके से आप एक वर्ड को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और साथ ही उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन भी कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा होगा। इस सेशन को सभी व्यक्तियों तक साझा करें। आपने बड़े धैर्य, बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का आभार।